तो हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए, हमें प्रूव करना है म्यू, ये म्यू है, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। अब ये डेल क्या है, ये म्यू क्या है? ये म्यू है, इसको हम बोलते हैं एवरेज ऑपरेटर, और ये डेल है, डेल्टा, सॉरी इसको डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है। तो ये मैंने आगे पढ़ाया है, जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें आप जाके देख सकती हैं। मैंने इनको समझाया है और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी समझाया। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो म्यू होता है उसकी वैल्यू होती है e⁻1/2 और प्लस e⁻−1/2 अपॉन 2। ठीक है। ये इसका रिलेशनशिप है इसके साथ, ठीक है, e के साथ। तो इसकी ये वैल्यू आती है, और ये जो डेल्टा होता है इसकी वैल्यू ये आती है e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। ठीक है। तो इसमें देखिए, इनमें बस यही डिफरेंस है, जो म्यू की वैल्यू होती है उसमें यहाँ पे प्लस होता है और डिवाइडेड बाई 2 होता है, और जो डेल्टा की वैल्यू होती है उसमें यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है, और आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई है। ठीक है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो ये वैल्यू आप याद कर लेना, सिंपल। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए इनकी वैल्यू। ठीक है। ये हमें काम आएगी क्वेश्चन में। तो अब देखिए, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये RHS ले लेंगे, राइट हैंड साइड का ये। ठीक है। इसको ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, टेकिंग RHS ये ले लिया हमने। ठीक है। अब ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू क्या है, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेल्टा की जगह पे, और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है। कैसे आएगी वो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है। देखिए, क्या था, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 यही तो था। अब देखिए, इस डेल्टा की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस डेल्टा की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 माइनस e⁻−1/2। ठीक है। और इसका जी होल स्क्वायर, और ये 4 है। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम होल स्क्वायर को, तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें। ये a है, e⁻1/2 का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी स्क्वायर e⁻−1/2 का होल स्क्वायर, फिर -2, और a क्या है, ये e⁻1/2, और b क्या है, e⁻−1/2, e⁻−1/2। ठीक है, ये है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, e⁻1/2, तो इसकी पावर है ये। जब इसके स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻2/2। तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, e सिर्फ। ठीक है। और इधर देखिए, ये e⁻−1/2 है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो -2/2 ये हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये कट जाएगा तो प्लस e⁻−1 बचेगा था, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -2, और e⁻1/2 माइनस e⁻1/2 माइनस, ये क्या है, माइनस में प्लस हो जाएगी, तो प्लस -1/2। देखिए इधर क्या हुआ हमारे, देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो हमारी बेस है वो सेम है। देखिए यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, ई। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे पावर देखिए क्या है, 1/2 है प्लस का, और -1/2 है। तो जिनको ऐड करेंगे तो e की पावर 0 आएगी। तो यहाँ पे ये सिर्फ e की पावर 0 आएगी जब इसको सोल्व करेंगे। तो e की पावर 0 कितना है, 1 होता है, तो ये -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। अब देखिए, अब हमने ये होल स्क्वायर सॉल्व कर लिया, ये आ गया। ठीक है। देखिए हमें क्या था, 1 प्लस
ई की पावर -1 और -2 हमारा ये आ गया। और यहाँ पे क्या था, 4 था। अब इस 4 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसका 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस ई प्लस ई की पावर -1 और -2 और ये, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे में ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब देखिए इस 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 क्या बचेगा, ई प्लस ई की पावर -1 और ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का 2 बचेगा इधर अपन 4, ठीक है। तो ऐसे ये वाली स्टेप आई इधर मैंने सॉल्व किया है ये ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 बाहर कैसे आ गया, ये 1/2 जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर था तो ये 4 था, इसको बाहर ले आएंगे तो ये देखिए ये 4 है, ये 4 है। इस 4 को हम ऐसे सॉल्व करें तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये अपॉन में है तो अपॉन में इधर आगे 2 हो गया ये, ठीक है, बाहर आ गया, ये बाहर निकला है, ठीक है। अब कितना बचा, सिर्फ ये बचा ई प्लस ई की पावर -1 और +2 ये बचा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे इसको तो यही आने वाला है, ठीक है। ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आने वाली है, ई प्लस ई -1 ई की पावर -1 +2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर में ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप रिपीट हो गई है मुझसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे अब, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमारी जो ये वैल्यू आई थी सॉल्व करके, यहाँ से हमने 4 को बाहर निकाला तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। नीचे है अपॉन में है तो ऊपर 1 और नीचे 2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे अब देखिए इसको ये ई प्लस ई की पावर -1 +2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो हमें यही वैल्यू मिलेगी ऊपर वाली, ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट है, इसको काटना है स्क्वायर से, ठीक है। तो हम सिंपली देखिए ये स्टेप यहाँ पर रिपीट हो गई है, ठीक है। तो हम सिंपली अब आके क्या करेंगे, जब हमने इसको ऐसे लिख लिया होल स्क्वायर में, तो अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो डेल्टा था उसकी वैल्यू क्या थी, सॉरी म्यू की वैल्यू क्या थी, ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 अपॉन 2। तो देखिए वही वैल्यू हम यहाँ पे आ गई, देखिए ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 और ये 1/2, इसको हमने आगे निकाल के रख दिया। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते थे अपॉन में 1/2, ठीक है। तो सिंपल है, इसको यहाँ पे लिख दिया म्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये म्यू की वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं LHS =, ठीक है। तो ये हमने कर दिया प्रूव, ठीक है।